बहुचर्चित लवली कंचारा एनकाउंटर मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। केस परिजन बोले पूरा एनकाउंटर फर्जी था। लवली कंजारा के माता पिता और एडवोकेट ने कई बड़े खुलासे करते हुए बताया कि एनकाउंटर के समय एफएसएल रिपोर्ट सहित कई जगहों पर की गई लीपापोती। लवली कंडारा के माता पिता और एडवोकेट ने कई बड़े खुलासे करते हुए बताया कि एनकाउंटर के समय एफएसएल रिपोर्ट सहित कई जगहों पर की गई लीपापोती। पुलिस और सीआईडी जांच में मिलीभगत का लगाए आरोप। सीबीआई की टीम जोधपुर पहुंच चुकी है और इसकी जांच शुरू कर दी है। इसी बीच लवली कंडारा की माताजी उषा देवी एवं केस के वकील योगेंद्र कुमार शर्मा, विक्रम सिंह आढ़ा, अजीत सिंह चौधरी ने प्रेस वार्ता कर कई बड़े दावे किए हैं, जिसमें बताया गया है कि यह पूरा एनकाउंटर फेक था और लवली कंडारा की हत्या की गई थी। प्रेस वार्ता में बताया कि लवली कंडारा को 3 गोलियां सीने पर मारी गई थी, लेकिन रिकॉर्ड में 2 गोली मारना ही बताया गया है। चूंकि पोस्टमार्टम की वीडियो के अनुसार साफ दिखाई दे रहा है कि लवली कंडारा को सीने पर 3 गोलियां मारी गई थी। वहीं 13 अक्टूबर 2021 को थानाधिकारी लीलाराम ने लवली कंडारा का पीछा किया और गोली मार दी, जबकि थानाधिकारी लीलाराम लवली कंडारा के खिलाफ केस में जांच अधिकारी नहीं थे। लवली कंडारा के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में अन्वेषण अधिकारी उप निरीक्षक प्रहलाद साय थे, लेकिन प्रहलाद साय एवं सरकारी गाड़ी उस समय थाने पर यह मौजूद थी। बिना सरकारी गाड़ी लिए लीलाराम स्वयं अपने व्यक्तिगत स्तर पर निजी दुश्मनी निकालने के लिए 3 पुलिसकर्मियों को बिना वर्दी में और एडीसीपी भागचंद मीणा के साथ आए कांस्टेबल अंकित कुमार के रिवॉल्वर को बिना इशू करवाए उसे मांग कर लवली कंडारा की हत्या कर दी। थानाधिकारी लीलाराम ने 5:42 पर डिगाड़ी फांटा बनार के रास्ते पर गोली मारी थी, लेकिन इसे ड्यूटी पर किया कार्य बताने के लिए रोजन मचा आम में 5:58 पर एक झूठी प्रविष्टि कर रवानगी दिखाई गई। रोजाना मचा आम में झूठी प्रविष्टि दर्ज की गई, जिसमें बताया गया कि लाइट चली जाने के कारण यह प्रविष्टि 4:40 के स्थान पर 6:29 पर डाली गई है। वास्तविक में दीगर कार्य पर प्रहलाद साय एवं अन्य को सरकारी गाड़ी के साथ जाकर किया जाना बताया गया। उसे भी लवली की गोली मारकर हत्या करने के बाद झूठी रोजनामचा आम में प्रविष्टि का जायज ठहराने का प्रयास किया गया, जो कि मिथ्या व झूठ है, क्योंकि उसी दिन जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने साफ किया है कि उस दिन एक बार भी लाइट गई ही नहीं थी। पुलिस की कहानी को झूठी बताते हुए अधिवक्ताओं ने बताया कि शाम 5:42 पर ही गोली लवली कंडारा को मार दी गई थी। उसकी एफआईआर मृतक के परिवार वालों को साथ लेकर क्यों दर्ज नहीं की गई, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने मामलों में स्पष्ट 16 बिंदुओं की गाइडलाइन में निर्देश दिया कि जो भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी यदि किसी मुखबिर की सूचना पर मुलजिम को तलाश या दस्तयाब के लिए जाएगा तो उसकी रवानगी की रोजन मचा आम केस डायरी या इलेक्ट्रॉनिक संदेश के रूप में उच्च अधिकारी को प्रेषित करने के बाद ही जा सकता है। यदि किसी को गोली लगती है या उसका एनकाउंटर होता है तो उसके परिवारजन से तत्काल लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त कर एफआईआर दर्ज करेगा, लेकिन यहाँ लीलाराम ने मृतक के परिजनों की एफआईआर ना तो दर्ज की और ना ही 2023 तक दर्ज होने दी। ऐसे कई तथ्य हैं जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लवली कंडारा की हत्या की गई थी एवं कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और सबूत को मिटाया गया था। सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी रोष जताया। लवली कंडारा के परिजनों ने बताया कि हम सीबीआई की जांच में तब तक ना तो उपस्थित होंगे ना ही सहयोग करेंगे जब तक कि वह पुलिस थाना नागौरी गेट से अपना कार्यालय किसी सिविल एवं स्वतंत्र स्थान पर स्थापित नहीं कर देते हैं, क्योंकि जोधपुर पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध ही जांच है तो इनके ही परिसर के उपयोग में जांच पक्षपात पूर्ण हो सकती है। लवली कंडारा के परिवार ने प्रेस वार्ता में बताया कि हम सत्य को सामने लाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं एवं सीबीआई को पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन सीबीआई को नागौरी गेट थाने में अपना कार्यालय नहीं बनाना चाहिए। सीबीआई को आने के बाद में नागौरी गेट थाने के ऊपर का परिसर दिया गया है, जिससे हम लोग सहमत नहीं है। इसका कारण यह है कि पुलिस की विरुद्ध अगर कोई एनकाउंटर का अगर केस है और उसी में जाकर अगर पुलिस अधिकारियों के पास ही जाकर उनकी सेवाएं लेकर अगर वो रुके तो उसमें निष्पक्ष न तो जांच हो सकती है, पार्शियलिटी हो सकती है। इस वजह से सीबीआई को हम सहयोग करने को तैयार नहीं है। सीबीआई को सहयोग तभी करेंगे जब वो किसी सिविल स्थान पर जाकर, यानी कि कोई ऐसे स्वतंत्र प्लेस पर जाकर रुकती है तो वहाँ पर उनको सभी प्रकार का एक्चुअल में सहयोग हम लोग देने को तैयार है। इसके अंदर कई चीजें हैं। पहली चीज बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में जब लीलाराम को थाने के ऊपर सूचना मिली मुखबिर से और वो लवली कंडारा के पीछे गया, उस समय उसने रवानगी करके नहीं गया था। साथ में जितने भी लोग थे वो भी बिना ड्यूटी के गए थे। इसका कारण ये है कि उसने वापस आकर, पहले तो वो जब गया था तो 5:43, आप सबके पास में डॉक्यूमेंट्स है, देख सकते हैं कि एक्चुअल में वायरलेस मैसेज चल रहा था। 5:42 और 43 के लगभग लवली कंडारा को गोली लग चुकी थी। उसने वापस आकर 5:58 पर अपने रोजनामचे आम में
लवली कंडारों को ढूंढने जाने के लिए तलाश करने और दस्तयाबी की एक रपट डाली, जिसका मतलब वो पहले ड्यूटी पर नहीं गया था। नंबर 2, कोई भी अगर पुलिस अधिकारी है और वो ASI और या सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का है, और यदि वो किसी केस को अगर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, तो उसका थाना अधिकारी केवल उसको इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि आपके पास मौजूद है RTR की 1965 की कॉपी है, 3.1.3 के ऊपर उसका उल्लेख है कि कोई भी थाना अधिकारी बताएंगे। सर मैं ये चाहती हूँ कि CBI जांच हो रही है तो मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। हम 3-3.5 साल से 4 साल से इतना परेशान हो रहे हैं। पुलिस वाले भी मेरे बच्चे को भी इतने टाइम से परेशान कर रहे हैं, किसी तरह इसको पकड़ लें ताकि आगे कार्रवाई न कर पाए। हर तरह से बहुत परेशान हो गए। आप CBI है तो हमें न्याय मिलना चाहिए। हम यही हाथ जोड़ के सबसे उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है आपके बच्चों को मिला गया है क्या? असल मेरे बच्चे को इतना बड़ा कोई मुजरिम नहीं था जो उसको इस तरीके से मारा। अगर कोई था ऐसा तो उसको पकड़ सकते थे, गोली पाँव पे मार सकते थे। जब हाथों मार उसने सिलेंडर कर दिया तो उसको जान से खत्म करने का उनको क्या हक था? मेरे बुढ़ापे के सहारे की लाठी को क्यों तोड़ दिया उन्होंने? इतना बड़ा गुनाह किया था कि उसने तो उसको इस तरह मार दिया। मैं न्याय चाहती हूँ सर, हाथ जोड़ के कि मेरे बच्चों को न्याय मिले। राजस्थान पुलिस के द्वारा मिथ्या प्रविष्टियां करके रोजनामचाम के अंदर और कई फायर किए गए और उनको छिपाया गया, और मिथ्या जो एंट्रियां की गई वो वास्तव में 3.40 RPR के तहत में एक अपराध था और उसमें बर्खास्त किए जाने का प्रावधान था, और उच्च अधिकारियों को उसकी जांच करनी चाहिए थी। जबकि उच्च अधिकारियों ने अपनी जो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज थी अपनी उस जांच से अपने आप को बचाया और जांच करने की बजाय आपराधिक षड्यंत्र रचकर उसके अंदर उनका साथ दिया। वास्तव में जो ये कार्य किया गया उसके अंदर CID CB के अधिकारी भी शामिल हो गए और मजबूरी में हम लोगों को न्याय के लिए CBI की तरफ जाना पड़ा। इसके अंदर न्याय पाने के लिए किसी भी हद तक हम लोग जाएंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े। हमें ये चला रहे हैं कि वह गैंगस्टर है, वो उसको रोक दे, क्योंकि जितनी भी दर्ज FIR है उनको ले जाकर अपने सुपीरियर जो हमारे जोधपुर में कह सकते हैं DCP और CP उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो वहां से एक्चुअल में मजिस्ट्रेट के सामने उसको भेजते हैं और मजिस्ट्रेट ये डिक्लेयर करता है कि वो गैंगस्टर है या नहीं है। तब तक वो गैंगस्टर नहीं कहलाता है। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी एक्चुअल में न्यूज में ये चला रहे हैं कि वह गैंगस्टर है, वो उसको रोक दे, क्योंकि लवली कंडारा गैंगस्टर नहीं था। दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति अपराधी तब होता है जब न्यायालय उसको कन्विक्शन करता है, यानी उसको सजा देता है, तब तक वो अपराधी नहीं आरोपित होता है। तो वे लोग जो ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में लवली कंडारा अपराधी है, वो भी इसको तत्काल रोकें, क्योंकि इसका कारण वो कहीं भी किसी भी न्यायालय के द्वारा सजा याफ्ता नहीं था, इस वजह से वो अपराधी नहीं था। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। दैट हमारे पास में सारी जितनी भी पत्रावलियां वो सारी सर्टिफाइड है और वो हम लोग CBI को देने को तैयार हैं, कोई समस्या नहीं है। बट मुद्दा यही है कि उन्होंने नागौरी गेट थाने में ही अपना परिसर बना रखा है, वहीं उन्होंने अपना बेस कैंप बना रखा है, जबकि वो पूर्ण रूप से पक्षपात पूर्वक है और हमें 100% पता है कि वहां से भी हमको न्याय नहीं मिलेगा। नो डाउट वहां पर पुलिस वाले उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, मैनेज करेंगे पूरी चीज। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एवं जिला रसद अधिकारी के निर्देश से घरेलू गैस का व्यावसायिक क्षेत्र में दुरुपयोग पर चलाया जा रहा है। अभियान के तहत रसद प्रवर्तन अधिकारी में टीम द्वारा आज चेवड़ा फाफड़ा फर्म दुकान पर रसद विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए यहां उपयोग में ले रहे 7 घरेलू गैस सिलेंडर को जब्त किया। रसद प्रवर्तन अधिकारी कमल कुमार ने बताया कि रसद विभाग द्वारा जिला मुख्यालय के और भी क्षेत्र में यह कार्रवाई लगातार की जा रही है और घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक क्षेत्र में उपयोग करने पर उनके खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है और घरेलू गैस सिलेंडर इन दुकानों से जब्त किए जा रहे हैं। अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक दुरुपयोग की शिकायत पर जो आज मफतलाल की नमकीन की दुकान पर कार्रवाई की गई, उसमें 7 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए, जिसको सीजिंग की कार्रवाई की गई और आगे इसी एक्ट पर कार्रवाई की जाएगी। सर अब नाम क्या? कमल कुमार पवार, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय पाली।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर जिले के भुसावर कृषि महाविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कृषि महाविद्यालय भुसावर के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भारत को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी हत्या देश के लिए गहरी क्षति है। डॉक्टर राहुल ने कहा कि शहीद दिवस पर हिंदुस्तानी को आदर्श की राह पर चलने और देश के प्रति हमारे कर्तव्यों को अदा करने की प्रेरणा मिलती है। डॉक्टर विकास आर्य बताया कि शहीद दिवस हमें भारत की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। शहीद दिवस राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को बढ़ावा देता है। शहीदों की कहानियां न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करती है। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दिवस को शहीद दिवस के रूप में याद किया गया। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा का सहारा लिया। उन्होंने विरोध करने के लिए सबसे ज़्यादा सत्याग्रह किए। उनका मानना था कि किसी साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए। उनकी 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई। ये देश के लिए एक गहरी क्षति थी। इस शहीद दिवस पर हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी देश को स्वतंत्र करवाने में दी। महात्मा गांधी न केवल स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि वो देश के आर्किटेक्ट भी थे। उन्होंने जाति प्रथा को ख़त्म किया। उन्होंने उद्योग धंधे पनपाने की बात कही। उन्होंने तमाम जो कुरीतियाँ थी, अशिक्षा थी, उसको दूर करने की बात की। अतः हमें महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर के देश के विकास के लिए सोचना चाहिए और हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन के राणावास गांव में आज गिरी सुमेल युद्ध के वीर शिरोमणि योद्धा राव कोपलजी की अष्ट धातु से निर्मित 14 फीट मूर्ति का आज अनावरण हुआ। जयंती अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि वीर शिरोमणि योद्धा राव कोपलजी की अष्ट धातु से निर्मित मूर्ति का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। विधि विधान, पूजा अर्चना एवं वीर शिरोमणि राव कोपलजी के जयकारों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति का अनावरण हुआ। मूर्ति अनावरण पूर्व यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में संत राज ऋषि समताराम जी महाराज की सानिध्यता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रदेश एवं देश के कोने कोने से राजपूत समाज के समाज बंधु सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में आयोजन कमेटी द्वारा अतिथियों एवं भामाशाहों का विशेष बहुमान किया गया। ऐतिहासिक पल एवं मूर्ति अनावरण को लेकर पाली जिले के सैकड़ों गांवों से हजारों की तादाद में राजपूत समाज के पुरुष एवं महिलाएं भी सम्मिलित हुई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर जिले के नेशनल हाईवे 21 पर स्थित थाना हलेना पर बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार हलेना थानाधिकारी जगदीश चंद्र ने सीएलजी बैठक कार्यक्रम आयोजित किया। बैठक के दौरान हलेना थानाधिकारी जगदीश चंद्र ने कहा कि पुलिस ध्येय आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में भय व्याप्त करना है। अपराधियों को किसी भी सूरत पर नहीं बख्शा जाएगा। अपराधी कोई भी पुलिस से नहीं बचेगा। थानाधिकारी जगदीश चंद्र ने लोगों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया, साथ ही आम जन तक साइबर अपराध से बचाव को लेकर जानकारी दी। कई अज्ञात कॉल पर पुलिस अधिकारी बन ठगी कर रहे हैं। ऐसा है तो आप पुलिस को सूचित करें, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अनजान व्यक्ति को कभी मोबाइल से ओटीपी नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया तो आपके साथ से सारे पैसे उड़ा दिए जाएंगे। इस मौके पर पुलिस सहायक उप निरीक्षक रामू सिंह, रामवीर सिंह, हेड कांस्टेबल बालकृष्ण, कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, चंदन सिंह, ब्रजेश शर्मा, महिला कांस्टेबल नरेश कुमारी, महिला कांस्टेबल लोटन कुमारी इत्यादि मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कस्बे के जवाहर चौक स्थित संगमरमर के पत्थरों से तैयार विशालतम श्री चार भुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार भव्य मंदिर की आगामी 10 फरवरी को प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को आगाज के बाद मंगलवार को जीर्णोद्धार मंदिर विकास समिति सहित नगरवासियों का प्रतिनिधि मंडल विभिन्न मठाधीशों के द्वार पहुंचकर संत महापुरुषों को आमंत्रण देकर श्री चार भुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता देने के बाद चौथे दिन घर घर आमंत्रण पत्रिका एवं तोरण वितरण के लिए हर समाज के पंच पटेलों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। चार भुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के अध्यक्ष नरसाराम कुमावत ने बताया,
गुरुवार को चौथे दिन समिति के भीकम दास, वैष्णव, सावला, राम चौधरी, पुखराज, खानजी, हिम्मत कुमावत द्वारा नगर के 36 कौम के समाज स्तरीय चौपटियों को 4 भुजा ठाकुर जी जीर्णोद्वार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की आमंत्रण पत्रिका एवं तुरंत अपनी अपनी समाज में हर घर तक पहुंचने की जिम्मेदारी सौंपी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। बीजेपी पार्टी द्वारा भरतपुर जिले में पहली बार महिला कार्यकर्ता शिवानी दायमा को जिलाध्यक्ष पद देकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भरतपुर जिले में शिवानी दायमा को पद मिलने से जिले में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आमजन एवं कार्यकर्ताओं द्वारा शिवानी दायमा को फूल मालाओं एवं साफा पहनाकर जगह जगह जोरदार स्वागत सम्मान किया जा रहा है। बीजेपी जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके जिलाध्यक्ष का पदभार सौंपा है, उसे पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। मैं पार्टी में हर पल पूर्ण ईमानदारी के साथ दिन रात मेहनत करूंगी। दायमा ने बताया कि भजनलाल सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। पदभार मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ता मनोज किरार हलेना ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर नवनियुक्त बीजेपी जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा का फूल माला एवं साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया, राजस्थान के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी ने जो एक साधारण सी कार्यकर्ता पर इतने बड़ा भरोसा और जिम्मेदारी दी, उनके लिए मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगी। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं उनको हम जन तक पहुंचाएंगे। जो हमारा संगठन है, परिवार है, एक मिलकर हम पूरे राजस्थान और भरतपुर जिले में कार्य करेंगे, सबको मिलकर साथ काम करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। भरतपुर शहर के वार्ड नंबर 14 में भगवान शिव के मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया। अन्नकूट प्रसादी का वितरण संस्था संस्थापक उदय सिंह तेहरिया एवं बनियन सिंह भगत के सानिध्य में किया गया। संस्था अध्यक्ष दिलीप तेहरिया ने बताया, संस्था और भामाशाहों के सहयोग से समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं और हम सभी सक्षम व्यक्तियों एवं पेंशनधारियों को सामाजिक कार्य में सहयोग करना चाहिए, जिससे युवाओं को प्रोत्साहन मिले। अमावस्या के अवसर पर सभी आसपास के गाँव वालों को भोजन प्रसादी वितरण की गई। इस मौके पर धारत सिंह, देवी सिंह, विजय सिंह, भूदेव सिंह, लक्ष्मण सिंह आदि संख्या में लोग मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा आज ग्राम स्वाहिड़ी स्थित मेडिकल कॉलेज निर्माणधीन, नर्सिंग कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, मंडली, राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, ग्राम सचिवालय स्थित लाइब्रेरी और विकासखंड मोहम्मदपुर देवमल के ग्राम मुकीमपुर धर्मसी स्थित गौशाला का विस्तृत रूप से निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, खंड विकास अधिकारी और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल में बनने वाले कॉलेज के विभिन्न विभागों के मॉडल का अवलोकन किया और आवश्यक जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के समय संज्ञान में आया कि मुख्य प्रशासनिक भवन में अभी तक लिफ्ट का संचालन नहीं हो सका है। उन्होंने निर्देश दिए कि 1 सप्ताह के भीतर लिफ्ट संचालित कर उसकी रिपोर्ट उनके सम्मुख प्रस्तुत करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन थानाधिकारी भारत सिंह रावत द्वारा अवैध बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। थाना क्षेत्र के आउवा गांव के आसन नदी क्षेत्र से अवैध बजरी खनन की सूचना पर थानाधिकारी में पुलिस टीम मौके पर पहुंचे। पुलिस को आता देख बजरी माफिया बजरी से भरे डंपर को खाली कर दिया और वाहनों को छोड़कर फरार हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर बजरी माफिया भागने में कामयाब हो गए। पुलिस द्वारा नदी क्षेत्र से एक डंपर वाहन एवं कैंपर को जब्त किया है और खनन विभाग को सूचना दी। पुलिस द्वारा इन वाहनों को थाना लाया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मारवाड़ थाना पुलिस की बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई से माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। कल देर रात्रि ग्राम आसन घांचियान में अवैध खनन की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस जाब्ता गया, जहां मौके पर एक डंपर और बिना नंबरी कैंपर मिली। दोनों के ड्राइवर गाड़ियां छोड़ के भाग गए थे। दोनों गाड़ियों को एमपी एक्ट में जब्त किया गया है और माइनिंग विभाग को सूचना करके इसमें आगे अवैध खनन संबंधी कार्रवाई की जा रही है। आगे भी मारवाड़ जंक्शन पुलिस द्वारा अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जिला मुख्यालय सहित हर उपखंड मुख्यालय पर बीती 13 जनवरी से समस्त पटवारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल एवं धरने पर है। जिला पटवार संघ के महामंत्री ने बताया कि सरकार न तो हमारी मांगों पर चर्चा कर रही है और न ही संज्ञान ले रही है। जिला पटवार संघ के महामंत्री ने बताया कि सरकार न तो हमारी मांगों पर चर्चा कर रही है, न ही संज्ञान ले रही है।
जब तक सरकार हमारी 9 सूत्रीय मांगों पर गौर नहीं करेगी और उन्हें पूरा नहीं करेगी, तब तक समस्त प्रकार के राजकीय कार्यों का बहिष्कार जारी रहेगा। पटवार संघ की हड़ताल के चलते सभी कार्य प्रभावित हो रहे और जिले भर के समस्त पटवार घरों में ताले लटके हैं और छात्र छात्राओं एवं ग्रामवासियों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। लगातार एक पखवाड़े से अधिक का समय हो चुका है और यह पटवार संघ जिला मुख्यालय सहित हर उपखंड मुख्यालय पर अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे हैं। पटवार संघ जिला शाखा पाली महामंत्री पद पर नरेश चौधरी। आज 17वां दिन है हमारी हड़ताल को जारी है। 13 तारीख से स्टार्ट हुई थी। गिरदावरी ऐप में हमारी मुख्य मांग है संशोधन की। उसके अलावा 9 बिंदु और हैं जिस पर अभी तक सरकार से कोई भी सकारात्मक चर्चा नहीं की गई है, ना ही सरकार द्वारा इस पर कोई संज्ञान लिया जा रहा है। 5 फरवरी को हम जयपुर में एक विशाल रैली करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने आज शुक्रवार को जिले के फालना में 2 फरवरी को आयोजित होने वाली RAS प्रारंभिक परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर्स के लिए सेंटर का जायजा लिया और निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर व मंत्री ने जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के साथ परीक्षा संबंधित व्यवस्थाओं व सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली शैलेंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी दिनेश बिश्नोई व संबंधित मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। तकतगढ़ कस्बे के जवाहर चौक स्थित संगमरमर के पत्थरों से तैयार विशालतम श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार भव्य मंदिर के आगामी 10 फरवरी को प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को आगाज के बाद मंगलवार को जीर्णोद्धार मंदिर विकास समिति सहित नगरवासियों का प्रतिनिधि मंडल विभिन्न मठाधीशों के द्वार पहुंचकर संत महापुरुषों को आमंत्रण देकर श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता देने के एवं घर घर आमंत्रण पत्रिका एवं तोरण वितरण के लिए हर समाज के पंच पटेलों को जिम्मेदारी सौंपने के 5वें दिन श्री कुंदेश्वर महादेव मंदिर बगीची प्रांगण में शुक्रवार शाम 5 बजे शुभ मुहूर्त में भोजनशाला में भूमि पूजन के साथ भट्टी का मुहूर्त किया गया। शुक्रवार शाम 5 बजे श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार भव्य मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष नरसराम कुमावत सहित समिति के पदाधिकारीगण समस्त नगरवासी ईश्वर महादेव मंदिर बगीची पहुंचे, जहां पीड़ित निर्मल शास्त्री एवं कांतिलाल ओझा द्वारा वैद मंत्रों अनुसार मोहनलाल सोनी, जवानमल माली, जितेंद्र चांदोरा, त्रिलोक चंद सुथार के हाथों भूमि पूजन कर नारियल की जोत जलाकर रसोई के लिए चिन्हित जगह पर गेती और पावड़ा से 4-5 बार टच करवाकर भट्टी खुदाई कार्य शुरू करवाया गया। इस दौरान भूपेंद्र जोशी, दिनेश कुमावत, देवाराम सहित नगरवासी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली में माही बीच पर सिरवी समाज का भव्य धार्मिक आयोजन हुआ। शोभा यात्रा जुलूस का आयोजन हुआ। शहरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ शोभा यात्रा का स्वागत किया। सिरवी समाज की ओर से आई माता की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आकर्षक वेशभूषा में सजी महिलाएं एवं युवाओं की टीम गैर नृत्य करते हुए चल रहे थे। सभी ने हाथ में भगवा ध्वज दिए हुए थे। लोग आई माता के जयकारों के साथ लगाते हुए माहौल को धर्ममय करते नजर आए। माही बीच पर शहर में गाजे बाजे के साथ आई माता की शोभा यात्रा निकाली गई। सिरवी समाज सेवा समिति की ओर से शहर के रामदेव रोड कॉलोनी से स्थित आई माता मंदिर से शोभा यात्रा शुरू हुई, जो शहर के हर क्षेत्र से होकर गुजरी। रास्ते में कई जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर शहरवासियों ने स्वागत किया। आंखों पर काला चश्मा लगाकर सजी महिलाएं गैर नृत्य किया और पीछे पीछे परंपरागत ड्रेस में सजे युवा डांस करते नजर आए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।